हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे द्वारा एजुकेशन टिप्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल पर डीईसीई से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसी के साथ में हमारे चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी न्यू वैकेंसीज आती है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा चैनल पर दी जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं डीईसीई प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे चैनल पर हमारे द्वारा पहले से ही प्रोजेक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये वाला वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो न्यू गाइडलाइंस आई है 2025 के अनुसार आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 वाले स्टूडेंट्स थे या फिर इससे पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या उन्होंने रिटर्न वर्क किया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस थे। लेकिन जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, तो उनके लिए न्यू गाइडलाइंस के अनुसार प्रोजेक्ट के भी कुछ नियम चेंज हुए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डीईसी के स्टूडेंट्स हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं सारा सब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स है सारा कवर कर दूंगी। इस वीडियो से ही आपको पूरी डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है और किस तरीके से हमें वीडियोस बनाने होते हैं, वीडियोस के लिंक हमें किस तरीके से लिखने होते हैं और उसके बाद में हमें अनेक्स्चर कैसे फिल करने होते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से फ्रंट पेजेस लगाने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं और किस तरीके की हमें फाइल बनानी होती है, उसके अंदर हमें कौन कौन से पेजेस लगाने होते हैं। इसका मतलब ये कि हमें कौन से वाले पेज यूज करने हैं प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो एक ही स्टूडेंट्स को एक ही सवाल का जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को एक ही सवाल जो उन्होंने बार बार किया है, एक ही जैसे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। तो इसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप डीईसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 2025 वाले न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपने कहीं से भी कोर्स परचेज किया है तो उस कोर्स को अच्छे से देख लेना कि वो 2024 वाला सेशन है या फिर 2025 वाले न्यू सेशन के आपके पास कोर्स आपको मिला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे ही कोर्स परचेज करो, लेकिन आप जहां से भी कोर्स परचेज करोगे तो इस चीज का पहले से ध्यान रख लेना कि आपने 2025 न्यू सेशन वाला ही कोर्स लिया हो। हमारे द्वारा आपको प्रॉपर पीडीएफ दी जाती है जिसको देख करके सिर्फ आपको लिखना होता है। अगर आप चाहो तो हमसे पीडीएफ परचेज कर सकते हो, हमारा कोर्स बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो प्रोजेक्ट फाइल जो आप बनाओगे उसको आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गत्ते वाली फाइल ही यूज करनी है, आपको प्लास्टिक वाली फाइल यूज नहीं करनी है। ये आपको मस्ट है, बिल्कुल नेसेसरी है। ये चीज आपको पहले से ही ध्यान में रखकर चलनी है कि आपको गत्ते वाली फाइल का ही यूज करना है, क्योंकि इग्नू के अंदर प्लास्टिक फाइल्स बैन है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पेजेस हमें किस तरीके से लेने हैं। प्रोजेक्ट फाइल हम जो बनाएंगे उसके अंदर हमें किस तरीके की पेज का यूज करना है। आप किस तरीके के पेज ले सकते हैं, आप दोनों साइड ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं, इट मीन्स आप दोनों साइड से प्लेन पेज भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप लाइन वाले पेज भी ले सकते हैं, वन साइड लाइन वाले पेज भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई डेकोरेशन वाले पेज लेना चाहते हैं, कलरफुल पेज लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी तरीके की आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना आता है, तो आप सिंपल वाले पेज लेकर ही उन पर खुद से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके अंदर आपको खुद को क्रिएटिविटी करके दिखानी होती है, खुद के द्वारा थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
तो उसके ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा लगता है अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, डेकोरेशन वाले पीस ऑलरेडी आपने डेकोरेशन वाले पीस लिए हैं जिनके अंदर कुछ डेकोरेशन होती है या फिर कलरफुल पीस भी आप लेते हो, तो ये आपके लिए आपका प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाता है। लेकिन अगर आप व्हाइट पेज लेकर उनको अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ डेकोरेशन अपनी तरफ से करते हो, उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ डेकोरेशन डालते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। अब बात करते हैं कि हमें इसके अंदर रिटर्न वर्क कैसे करना है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 चरण बनाने होते हैं। आपको 3 चरण के अंदर 1, 2, 3 इस तरीके से 3 चरण बनाने होते हैं। पहले चरण में आपको कोई भी वीडियोस नहीं बनानी होती है। फेज़ 2 और फेज़ 3 चरण 2 और चरण 3 इनके आपको वीडियोस बनाने होते हैं। इसलिए आपको इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आपको लिखनी होती है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ लिखी है उनके आपको वीडियोस बनाने होते हैं जो आप एक स्कूल के अंदर जाकर बनाकर लाते हो। स्कूल के अंदर जाकर वीडियोस बनाने का मतलब ये होता है कि आपने स्कूल के अंदर जाकर 30 दिन की ट्रेनिंग करी है। आपने 30 दिन की ट्रेनिंग करी है, इसका आपके पास प्रूफ होता है कि आपने वीडियोस बनाए हैं। अगर आप किसी भी स्कूल के अंदर जाओगे, वहाँ पर आपको पिक्चर्स भी क्लिक करनी है, उसके साथ में आपने जो भी बच्चों के साथ में स्टडी करवाई है बच्चों को, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई है वहाँ पर बच्चों को, तो उसके आपको वीडियोज़ भी बनाकर लाने हैं। टोटल आपको 45 वीडियोज़ बनाने हैं, टोटल 45 वीडियोज़ के आपको 45 लिंक भी लिखने हैं। उन वीडियोज़ को किस तरीके से लिंक लिखना है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगी और मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, वहाँ पर जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से हमें यूट्यूब पर अपने वीडियो को अपलोड करना है। ध्यान रहे आपने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनको पेन ड्राइव के अंदर या फिर अपने पास में उनको सेव करके रखना नहीं है। आप अपनी तरफ से उनको सेव करके रख सकते हो, लेकिन उन जो वीडियोस को आपने बनाया है, उन वीडियोस को आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, उनको प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से ऐड करोगे, ये आप ऐड करोगे अपने लिंक द्वारा। आपने जो भी वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक आप लिखोगे, वीडियोस को अपलोड करोगे। जब आपने वीडियोस को अपलोड किया है, वीडियोस कहाँ पर अपलोड करने हैं? आपको वीडियोस यूट्यूब चैनल बनाकर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है। अगर पहले से कोई भी आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो उस अकाउंट पर भी आप इनको अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ न्यू अकाउंट बना करके आप उनको अपलोड करना है। और उसके बाद में जो भी वीडियोस आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद में उनके लिंक आपको लिखना है। किस तरीके से लिंक मिलेंगे अपने वीडियोस के, वो भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर चेक कर सकते हो। हमारे चैनल पर आप जाओगे, वहाँ पर डीईसी किरण बेनीवाल सर्च करोगे, प्लेलिस्ट डालोगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारे डीईसी से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएँगे। 5-5 मिनट के आपने वीडियोस बना लिए, सारे 45 वीडियोस आपको बनाने कंपल्सरी होते हैं। अगर आपसे 45 वीडियोस नहीं बन पाते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वीडियोस नहीं बन पाने पर किस तरीके से 45 वीडियोस बना सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 5-7 वीडियो तो ज़रूर ही बनानी है। किस तरीके से बनाने हैं, वो भी हमने वीडियो डाले हुए हैं। आप हमारे वीडियोस को एक-एक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें स्कूल के अंदर जाकर बच्चों के साथ में वीडियोस बनानी है। अगर आपको वीडियोस बनाने के लिए स्कूल में ट्रेनिंग करने के लिए अगर परमिशन नहीं मिलती है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देकर आते हो। इसकी वजह से आपको प्रिंसिपल वहाँ के जो भी स्कूल के आपके प्रिंसिपल होंगे, वो आपको परमिशन दे देते हैं कि आप हमारे स्कूल के अंदर इतने दिनों की ट्रेनिंग कर सकते हो। वो आपको परमिशन दे देंगे। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। उस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा वीडियो देख सकते हो। इन सभी वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पर जाओगे, वहाँ पर वीडियोस पर क्लिक करना। वीडियोस पर क्लिक करते ही आपके सामने हमारे वीडियोस सारे एक के बाद एक करके आ जाएँगे। सारे डीईसी से रिलेटेड वीडियोस हैं, बीच-बीच के अंदर कुछ वैकेंसीज़ के वीडियोस भी हैं। अगर चाहो तो आप उनको भी चेक कर सकते हो।
तो हमने यहाँ पर वीडियोस की बात कर ली है कि किस तरीके से आपको वीडियोस बनाने हैं, कितने आपको वीडियोस बनाने हैं, टोटल 45 वीडियोस बनाने हैं और टोटल 45 वीडियोस के टोटल 45 लिंक आपको लिखने हैं जो आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लगेंगे। हमने अपनी ट्रेनिंग कर ली, 30 दिन की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, नहीं ज़रूरी है आप 2-4 दिन स्कूल जाओ, वीडियोस बनाकर लाओ और अपना काम कंप्लीट कर लो। क्योंकि ये वीडियोस इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि ये एक हमारे पास प्रूफ होता है जो हमें इग्नू वालों को दिखाना होता है कि हमने 30 दिन की ट्रेनिंग करी है। चाहे आप फिर 1 महीने जाते हो या नहीं जाते हो, ये आपके पास प्रूफ होता है। ओनली आपके पास 45 वीडियोस होनी चाहिए। चाहे वो 45 वीडियोस आप 30 डेज़ में बनाओ या फिर आप 4-5 दिन में जाकर भी बनाकर ला सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। किस थीम पर आपको वीडियोस बनाने हैं, जो आपने रिटर्न वर्क किया है फेज़ 2 और फेज़ 3 में। चरण 2 और चरण 3 में आपने जो भी रिटर्न वर्क किया है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ उसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल के अंदर डाली है, उन्हीं पर आपको वीडियोस बनाने होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ करवाई है बच्चों को, उन्हीं एक्टिविटीज़ को आपको प्रोजेक्ट के अंदर लिखनी है। तो आपको दोनों चीज़ों को सेम रखना है। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। हम बात कर रहे थे डीसी प्रोजेक्ट के बारे में। हमें कौन-कौन से अनेक्सर लगाने हैं, जो गाइडलाइंस के अनुसार आपको अनेक्सर फिल करने हैं। किस तरीके से फिल करने हैं, आप हमसे कांटेक्ट करोगे, हम आपको पूरा अच्छे से बता देते हैं। हम इसीलिए आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ आप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करते हो, इनको प्रोजेक्ट के साथ में अटैच करके इनको सबमिट नहीं करवाते हो, तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। 100% आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो। आपको इग्नू से अपना आई कार्ड डाउनलोड करके उस आई कार्ड को भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर अटैच करना है। उसके बाद में आपको इग्नू का फ्रंट पेज, अगर आप पीडीएफ हमसे लेते हो तो हम उसके साथ में आपको बिल्कुल फ्री में फ्रंट पेज देते हैं। उस फ्रंट पेज को आपको फाइल के अंदर भी अटैच करना होता है और आपको फाइल के ऊपर भी चिपकाना होता है। उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। आपको अच्छे से अपने एनरोलमेंट नंबर डालने हैं, उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एक बार अच्छे से चेक करके डालना है, क्योंकि इसी से आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। जो भी आपने गाइड बनाई है, उन गाइड का डिप्लोमा आपको लगाना होता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आएँगे कि हमारी गाइड कौन हो सकती है, उनके पास कौन-सा डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो भी आप गाइड बनाते हो, उन गाइड का आपको डिप्लोमा लगाना होता है। उनके पास में फिर चाहे बीएसटीसी उन्होंने किया हुआ हो या फिर उन्होंने एसटीसी किया हुआ हो या फिर उनके पास एनटीटी डिप्लोमा हो या फिर डीईसी डिप्लोमा हो। ये कोई भी सर्टिफिकेट आप उनका लगा सकते हो। वो गाइड आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई नोन भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो भी आप एनेक्स्चर फिल करोगे, उन एनेक्स्चर के अंदर आपको इन गाइड के सिग्नेचर भी करवाने होते हैं और उसी के साथ में आपको स्कूल के स्टैम्प और अपने प्रिंसिपल के साइन करवाने होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल नेसेसरी होता है, जिस स्कूल में आप गए हो, जहाँ पर आपने ट्रेनिंग करी है, जहाँ पर आपने वीडियोज़ बनाए हैं, वहीं के ही आपको सिग्नेचर और स्टैम्प करवानी होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपने जो भी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस के लिंक वाला पेज भी आपको इसके साथ में अटैच करना होता है। और उसके अलावा आप कोई भी फ्रंट पेज बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल्स डालकर एक फ्रंट पेज के अंदर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके एक अच्छा-सा नीट एंड क्लीन पेज बना सकते हो और उस पेज को भी आप अटैच कर सकते हो। अगर आप हमसे पीडीएफ लेते हो तो हमने ऑलरेडी आपको बनाकर दिया हुआ है। उस तरीके से देखकर भी आप फ्रंट पेज बना सकते हो, जिसके अंदर थोड़ी बहुत डेकोरेशन होती है और वो आपका फ्रंट पेज देखते ही आपकी फाइल बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आपको कुछ पेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन पेजेस को आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ में लगाकर सबमिट करना होता है। आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर सबमिट होगा? आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली के हेड ऑफिस में सबमिट होना है। तो अगर आप चाहें तो खुद जाकर भी वहाँ पर देकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको स्पीड पोस्ट करना। आप अपने प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दिया है। इस एड्रेस पर आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास में सेव करके रख सकते हो और इसी एड्रेस पर आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना होता है।
हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि क्या मैम हमें अपने जो प्रोजेक्ट है उसको स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाना होता है? जी नहीं, आपका जो स्टडी सेंटर है उस पर ओनली आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं, वहां पर आपको प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करवाना होता है। आपका प्रोजेक्ट ओनली दिल्ली के मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में ही सबमिट होता है। अदरवाइज आपने यहाँ पर अपने सेंटर पर इसको सबमिट करवाया है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रूल और नियम के अनुसार यही दिखा गया है, इन्होंने हमें यही बताया है कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट होने हैं दिल्ली के हेड ऑफिस में। आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में सारे पेजेस जो भी हैं उनको सारे को अटैच कर लोगे अच्छे से। पूरी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक येलो कलर का लिफाफा लेना है। येलो कलर का लिफाफा मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उसके अंदर पॉलीथीन की कवरेज आती है जो आपके प्रोजेक्ट को डैमेज होने या फटने से बचाती है। उस लिफाफे के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट को डालना है। उस लिफाफे को अच्छे से चिपकाने के बाद में, कवर करने के बाद में आपको उसके ऊपर अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। सारी डिटेल्स मीन्स आपको उसके ऊपर लिखना है BECE फॉर प्रोजेक्ट। जहां पर आप इसको सबमिट करवा रहे हो उसका एड्रेस आपको इसके ऊपर लिखना होता है। उसके बाद में अपना नेम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखकर इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत सेफली और अच्छे से आपका प्रोजेक्ट वर्क दिल्ली के हेड ऑफिस में पहुंच जाता है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करोगे तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और आपको प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको DEC से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोर्स परचेज करना हो तो आपको हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है। ओनली सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। इतने सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स हमारे पास आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर स्टूडेंट्स का कॉल रिसीव किया जाए, तो इसके लिए आपको हमें ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है। सभी स्टूडेंट्स के मैसेज देखे जाएंगे और उसके रिप्लाई भी करे जाएंगे। हमारे द्वारा हर स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर हमने किसी स्टूडेंट्स को अपना कोर्स दिया है उसके बाद में हमने उनसे कनेक्शन खत्म कर लिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे द्वारा हर स्टूडेंट्स को सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए सेम कैटेगरी के होते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से समझाते हैं और उनको सॉल्यूशन देते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भी अपने आसपास में DEC वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि आपको लगातार DEC और न्यू वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। तो मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।